अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बैरिया टाउन, DHA, गुलबर्ग, फैसल हिल्स, ये सारे इलाकों के अंदर इस वक्त रियल एस्टेट की सूरत हाल क्या चल रही है। कराची और लाहौर के हवाले से आप खुद जायज़ा ले सकते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि इस हफ्ते की रियल एस्टेट की सूरत हाल क्या है। वेलकम बैक। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इस वक्त उस स्टेज पे खड़ी हुई है कि जहाँ वो लोग सरवाइव कर सकते हैं रियल एस्टेट में काम करने वाले कि जो थोड़े प्रोफेशनल हैं, या यूँ कहिए कि जो बाकायदा इस काम के अंदर हैं, या जिन्होंने लंबा इस काम में आगे रहना है, वो इसमें आएंगे, इसमें अभी स्टे कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं, जब मार्केट में कस्टमर नहीं होता तो फिर जो आपकी फ़िक्स कास्ट है वो आपको फिर प्रॉब्लम लगना शुरू हो जाती है। और ये बड़ा सर्वाइवल का टाइम होता है, और रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोग आना चाहते हैं वो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि इस सेक्टर के अंदर आल्दो के प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे सम टाइम आ जाते हैं कि जब मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं होता। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों को बहुत फील आता है कि जिन्होंने अपने सेटअप्स को बहुत बड़ा कर लिया होता है, बहुत बड़े ऑफिस खोल लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब कैश नहीं आ रहा होता तो फिर वो क्या करते हैं, हमने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये करते हैं कि लोगों को इंसेंटिव देने की कोशिश करते हैं कि जी आप हमें 1 करोड़ रुपया दें और 20 लाख रुपया महीना लेते जाएं, 10 लाख साल का देते जाएं, है जी, 30 लाख 25 लाख साल का आपसे ले लें आप। यानी ये वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो किसी के पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वक्त यही हो रहा है बहुत ज़्यादा कि लोग बहुत बढ़ चढ़ के वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यही बताते हैं कि कभी भी उनके चुंगल में ना फंसें, क्योंकि वो फंसे हुए हैं, वो आपको भी उसमें फंसाना चाहते हैं। आप एक जेन्युइन प्रॉपर्टी लें, ये वो टाइम है, अगर आपके पास पैसा है आप जेन्युइन अच्छी रीज़नेबल पैसों के ऊपर अच्छी चीज़ लें जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा देगी। यही वो टाइम है ख़रीदारी का टाइम, जो कि हम बताते रहते हैं। और इसमें वो जो लोग हैं कि जिन्होंने सूद पे लेन देन करते हैं, वो सूद वैसे ही हराम है, जो इस तरफ गया तबाही हुआ है। आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि जो सूद पे लेन देन करता हो और वो खुशहाल हो गया हो। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ममानत फरमाई है, उसकी वजह है। तो वो सूद पे काम करने वाले जो है वो सख्त परेशान है इस वक्त, नए नए ड्रामे लेके आ रहे हैं लोगों को पागल बनाने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर उनके कोई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो स्टील महंगा हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते अभी फिर महंगा हुआ, तो इस वक्त स्टील जो है वो 2,42,000 टन पे चला गया है, 2,44,000 टन पे चला गया है। अब ये देखिए कि ये 7 महीने पहले ये 1,80-85 पे था, अब 2,44 पे चला गया। इसका मतलब 50-60 हज़ार फीट टन स्टील की कीमत में इजाफा हो गया। अब ये बहुत बड़ा इजाफा है। इस इजाफे ने जो बिल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी थी उसको ना सिर्फ कम किया है, बल्कि जो आगे प्रोजेक्ट शुरू होने थे वो और सोचो विचार में पड़ गए हैं, क्योंकि अब उस प्राइस पे वो चीज़ देना मुमकिन नहीं है। तो जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी पिछले 6 महीने से लेके साल से लेके आज तक, उनको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर स्टील बढ़ जाता है तो उन्होंने जो चीज़ उठा ली है उसकी कीमत फिक्स है, उन्होंने वही पेमेंट करनी है। बिल्डर का प्रॉफिट कम होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर फाइलों पर भी ऐड करने की फाइलों तरीके से जी, तो ये भी है कि भाई स्टील की कीमत बढ़ी है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो भी एक और जो है ना वो सूरत हाल का शिकार है। अच्छा, फिर जो फाइलों का धंधा करने वाले लोग थे वो इस वक्त बड़े गायब हुए हैं, क्योंकि लोग फ़ाइल बेचने के लिए उनके पास आते हैं, वो मिलते नहीं हैं। फ़ाइल आधी कीमत भी नहीं मिल रही, कोई 100 में से 30 रुपये उसकी वैल्यू रह गई है, 70 रुपये ही उनका उड़ गया जो फाइलों में पैसा लगा रहे थे। जुआ वाली चीज़ है, पीछे कोई चीज़ नहीं थी, वो फाइलें ले रहे थे। अब बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ उनका नाम ले, फाइलें उनकी कोई नहीं खरीद रहा। ये क्योंकि मार्केट ही इस किस्म की उस वक्त हुई है, और जब से ये रजीम चेंज हुई है और जब से ये मुल्क के अंदर डॉलर के हालात हुए, जब से ये लो नाअहल हुकूमत आई है, तो ये इन्होंने तो तबाह कर दिया काम को। ये ऐसे लगता है कि जैसे ना ही कोई हुकूमत है, ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट है, पीछे वो जो बाजुआ सब ख़राब करके चला गया। और अब आप देखें कि वही जलालत तो उसी को फेस करनी पड़ी है, या फिर इनको जिन्होंने कबूल किया था उसके साथ आना, उनको फेस करनी पड़ी है। इलेक्शन असेंबली तोड़ दी गई है लाहौर पंजाब की, और KPK की जो है वो अगले हफ्ते टूट जाएगी। इलेक्शन होंगे, अब ये इलेक्शन सारे ही कराने पड़ेंगे।
अगर 2 सूबों में भी इलेक्शन होंगे तो फिर भी जो मौजूदा हुकूमत है, जिन्होंने महंगाई बढ़ाई, जिन्होंने कारोबार ठप किए, जिन्होंने लोगों की एलसियाँ बंद करा दी, जिन्होंने इम्पोर्ट ही बंद करा दी, एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए और इम्पोर्ट भी बंद करा दी, क्योंकि वो डॉलर ही नहीं है। वो जो सागडार को लेके आया था जनरल बाजवा, वो आई भाई शाही निकला, वो कुछ भी इकदाम नहीं कर सका। ऊपर से वो जो अमदाद वाली ट्रक की बत्ती है वो उसके पीछे अभी लगाया है और उसके ऊपर अभी मामला तय होने हैं। वो पता नहीं कितने टाइम के बाद वो पैसा आए, मेरा ख्याल है अगली हुकूमत में ही आएगा, मुझे जो समझ आ रही है। जो भी वादे हुए हैं, अगर इन वादों को किसी ने परसू कर लिया, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना, तो वो भी डिले होते जाएंगे। पैसा तो आज चाहिए, तंगी तो घर आज है, और जो पैसा आएगा वो आएगा जाके अगले साल 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। अगर 3 महीने खुदा ना खासा इस तरह चलता गया तो कैसे चलेगा, समझ नहीं आ रही। और ये जो आवाम का गम गुस्सा है वो इलेक्शन के बैलेट बॉक्स से निकलेगा, तो वो भी जाके यही समझ आ रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो कि एक बड़ा ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कि मुस्तहकम तस्वर किया जाता है किसी भी मुल्क के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, तामीरी काम है, मटीरियल बनता है, हर इंडस्ट्री चलती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लाखों करोड़ों लोग जो है वो रोज़गार से वाबस्ता होते हैं इसी इंडस्ट्री के चलने की वजह से। जब कोई घर बिकता है, कोई अपार्टमेंट बिकता है, कोई शॉप बिकती है, फिनिश होती है, लोग उस पर आके फिर अपना बिजनेस करते हैं, वो सारा कुछ जो चलता है। लेकिन ये भी जो है इस वक्त बड़ी टाइट सूरत हाल का शिकार है कि जब से रजीम चेंज हुई है 60-70 हज़ार रुपया फ़ी टन स्टील की कीमत में इजाफा हो गया, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। और जो लोग जिन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स लिए थे कि वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनकी फिजिबिलिटी आउट हो गई है, क्योंकि बिल्डर को अगर प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा तो फिर वो कोई काम तो नहीं करेगा ना। वो गुनाह बेलज़्ज़त वाला मामला है ना, कि अगर कोई फ़ायदा नज़र आएगा किसी को तो वो पैसा अपना लगाएगा और लोगों से फिर कहेगा आप भी इन्वेस्ट करें। तो सूरत हाल इस तरह है, बिल्डर्स का हाथ बहुत तंग हुए हैं, उनकी जो कैश फ्लो है उसके अंदर इस वक्त मसाइल है। लेकिन ये अगेन इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इस वक्त अगर किसी के पास पैसा है वो ख़रीद ले, डॉलर का इंतज़ार ना करें कि बढ़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ खरीद लेंगे ना तो आपको डॉलर से 2 गुना प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।